ब्रेकिंग न्यूज के प्रस्तुत करता है रिद्धि डिस्प्ले। वी ऑफर कंप्लीट टर्न की सर्विस फॉर योर प्रोजेक्ट। नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ मैसेज मैगजीन में। सबसे पहले हेडलाइंस। चलिए देखते हैं 30 दिनों की बड़ी खबरें सिर्फ 13 मिनटों में। पीएफए की जगह पर लागू होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। चॉकलेट्स बिकेगी अब सोने के दाम। जयपुर में शुरू होगा मेट्रो डेयरी प्लांट। सहारा समूह ने खरीदा ग्रॉसवेनर हाउस होटल। 450 करोड़ महाराष्ट्र फार्म प्रोजेक्ट के लिए। वेजिटेबल ऑयल की आयात ने स्थापित किए नए कीर्तिमान। कोलकाता में होगा डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस। भारत में बढ़ती हुई कॉफी की मांग। शिमला मिर्च अब पाकिस्तान में भी। फूड सेफ्टी का बजट होगा $500 करोड़। हरियाणा सरकार शुरू करेगी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डाबर ने खरीदी अमेरिका की नमस्ते लेबोरेटरी। डेयरी डेवलपमेंट के लिए इफ्को ने किया न्यूजीलैंड के साथ करार। अब नहीं पिसेंगे गेहूं के साथ कीड़े। बहुत जल्द चॉकलेट्स इन स्वीट्स आउट। पोटैटोज से कम होगी पानी की समस्या। अब मेलेमाइन टेस्टिंग के लिए नए स्टैंडर्ड्स तैयार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूरे देश में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की जगह पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में यह एक्ट बनाया था तथा सभी राज्यों को यह एक्ट लागू करने के लिए सिफारिश की थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध चलते यह एक्ट लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर पी.आई. सुवर्धन ने बताया कि जनवरी 2011 से यह एक्ट पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि फूड सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशंस अब तैयार है और उसे नोटिफिकेशन के लिए भारत सरकार के पास भेज दिया गया है और नोटिफाइड होते ही सभी राज्य सरकारों को प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को हटाकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लागू करना होगा। चॉकलेट्स बिकेगी अब सोने के दाम। जी हाँ, ये सच हो सकता है और इसके कारण आम आदमी चॉकलेट्स खरीद भी ना पाए, क्योंकि चॉकलेट की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है और कोको का प्रोडक्शन कम हो रहा है। जानकारों के मुताबिक कोको प्रोडक्शन से जुड़े किसानों को पूरा मुनाफा नहीं मिलता है और कोको की जगह पर पाम ऑयल ट्री लगाने से ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसी वजह से कोको का प्रोडक्शन अगले 20 वर्षों में इस कदर कम हो जाएगा कि हमें चॉकलेट्स खाने के लिए सोने जितने ही दाम देने होंगे। जयपुर डेयरी से मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर डेयरी और द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अब एनडीडीबी के सहयोग से जयपुर में एक मेट्रो डेयरी प्लांट शुरू कर रहा है, जिसमें पर दिन 8 लाख लीटर दूध की प्रोसेस हो सकेगी। यह डेयरी प्लांट के लिए हुए एमओयू के मुताबिक जयपुर डेयरी और द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन मिलकर 180 करोड़ रुपए का प्रबंध करेंगे और एनडीडीबी पूरा टेक्निकल मार्गदर्शन देंगी। मिली जानकारी के मुताबिक सहारा इंडिया परिवार ने लंदन में स्थित 18वीं सदी में बने ऐतिहासिक 5 सितारा ग्रॉसवेनर हाउस होटल खरीद लिया है। यह सौदा करीब 3400 करोड़ रुपए में किया गया है। वर्ष 2001 में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने इस होटल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। सहारा समूह इस होटल को खरीदने के लिए रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के साथ पिछले महीने से ही बात कर रहा था और माना जा रहा था कि इस संपत्ति के लिए समूह ने पहले ही एक बड़ी धनराशि जमा करा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट फ्री लोन मंजूर कर दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उत्पादन के लिए टेक्निकल मार्गदर्शन, मार्केट नेटवर्क और टेक्नोलॉजी आधारित सहूलतें मुहैया कराना और उससे होने वाले मुनाफे में बढ़ावा देना है। भारत में डेयरी प्रोफेशनल साइंटिस्ट, फार्मर्स और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को एक मंच पर लाके ज्ञान व तकनीक का फैलाव करने के लिए 1948 में द इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक आईडीए भारतीय डेयरी उद्योग में तकनीकी सुधार के लिए अविरत कार्य कर रहा है।
इसके चलते IDA अगले साल कोलकाता में 4 से 6 फरवरी के बीच में डेयरिंग पाथ टू सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित एक डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 09830544843 पर संपर्क करें या तो saha.manmohan@gmail.com पर लिखें। क्या आपको पता है कि कॉफी को पारंपरिक रूप से दक्षिण का पेय माना जाता है, लेकिन अब दक्षिण के यह पारंपरिक पेय का पूरे देश में लुत्फ लिया जाता है। दक्षिण भारत को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में इसकी खपत पिछले कुछ वर्षों में 45% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है। कॉफी बोर्ड के अनुसार एक और जहां दक्षिण राज्यों में कॉफी की खपत 2.5% बढ़ी है, वहीं शेष भारत में कॉफी की खपत वर्ष 2003 से वर्ष 2008 के बीच करीब 20 गुना बढ़ी है। कोस्टा कॉफी, कैफे कॉफी डे और बरिस्ता जैसे प्रख्यात ब्रांडों के बिक्री केंद्रों ने उत्तरी और पश्चिम भारत के विशेषकर नौजवानों में कॉफी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोस्टा कॉफी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा है कि उत्तर भारतीय पारंपरिक तौर पर चाय के आदी है, लेकिन अब कॉफी पीना आदत बन रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अटारी सड़क मार्ग के रास्ते से भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले आयात निर्यात में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने वाड़ा सड़क मार्ग के रास्ते शिमला मिर्च सहित 10 सब्जियों को आयात करने की अनुमति दे दी है, जिससे भारतीय व्यापारी अटारी सड़क मार्ग के रास्ते शिमला मिर्च, भिंडी, अरबी, अदरक, गोभी, बंद गोभी व गाजर आदि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इससे पहले अटारी सड़क मार्ग के रास्ते होने वाला कारोबार आलू, प्याज, टमाटर, सोयाबीन, मीट के एक्सपोर्ट तक ही सीमित था, लेकिन भारत से सब्जियों की आयात के चलते लाहौर में प्याज और आलू की कीमतों में भारी गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले यहाँ प्याज की कीमत 100 रुपये पर किलोग्राम तक पहुँच गई थी, लेकिन अब यहाँ प्याज की कीमत घटकर 60 रुपये पर किलोग्राम हो गई है। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मैसेज मैगजीन में। यूएसएफडी से मिली जानकारी के मुताबिक फूड इंडस्ट्री में फूड बॉर्न इलनेस बढ़ रही है और खाद्य कानून में भी बदलाव हो रहा है। इसी वजह से यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को देश में फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए करीबन $500 करोड़ की ज़रूरत है। इससे आगे एजेंसी ने बताया कि फूड सेफ्टी के लिहाज से यूएस दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है
और इसी तरह से यूएस को सुरक्षित रखने के लिए यूएस में आयात होने वाले फूड प्रोडक्ट पर खास चौकसी रखने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को नियमित रूप से लागू करने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का नया डिपार्टमेंट शुरू करेगी। यह फैसला हरियाणा कैबिनेट ने चीफ मिनिस्टर भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में चंडीगढ़ में लिया है। इस नए डिपार्टमेंट की अगुवाई फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया ने अमेरिका की सौंदर्य प्रसाधन फर्म नमस्ते लैबोरेटरीज व उनकी 3 सब्सिडरीज कंपनी को खरीद लिया है। कंपनी ने यह सौदा 451 करोड़ रुपए में किया है। इस साल कंपनी का यह दूसरा बड़ा सौदा है। इससे पहले सितंबर में कंपनी ने तुर्की की सौंदर्य प्रसाधन फर्म हबी कॉस्मेटिक समूह को खरीदा था। यह सौदा करीब 324 करोड़ रुपए में हुआ था। इससे आगे कंपनी ने बताया कि यह सौदों की बदौलत कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय एफएमसीजी मार्केट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारत में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और वर्ल्ड क्लास डेयरी फार्म तैयार करने के हेतु से द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को ने न्यूजीलैंड के फंटेरा कोऑपरेटिव ग्रुप और ग्लोबल डेयरी हेल्थ के साथ एमओयू साइन किया है। इससे आगे इफ्को के एमडी मिस्टर राकेश कपूर ने बताया कि दोनों बड़ी कोऑपरेटिव संस्थाओं की एक्सपर्टाइज से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी दूध उत्पादक देश के तौर पर पहचान मिलेगी। अनाज संग्रह करने वालों के लिए एक खुश खबर है, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि घरों और गोदामों में ज्यादा मात्रा में रखा अनाज एक तरह का सिर दर्द होता है। कई उपाय करने के बावजूद भी गेहूं में कीड़ा लग ही जाता है और कई बार तो कीड़े दानों के अंदर ही रहते हैं, जो खुली आंखों से नजर भी नहीं आते। लेकिन अब इस गंभीर समस्या का इलाज एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। इसकी बदौलत गेहूं के दानों के अंदर तक छुपे हुए कीड़े भी बच नहीं पाएंगे। इस सिस्टम का नाम है इंसेक्टोग्राफ। यह उपकरण नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगा हुआ है जो गेहूं पिसते वक्त कीड़े लगे हुए दानों को आसानी से अलग कर देगा। चॉकलेट्स इन स्वीट्स आउट। जी हाँ, बहुत जल्द ये सच हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 दशक से भारत के लोगों की खाने की आदतें बदल रही है और खास तौर पर मिठाई और कन्फेक्शनरी सेक्टर में ज़्यादा बदलाव आया है। इसी वजह से परंपरागत भारतीय मिठाई का महत्व कम हो गया है और पश्चिमी देशों की तरह की मिठाई और चॉकलेट तरफ झुकाव बढ़ रहा है। विश्व में नई फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के मामले में भारत साल 2009 में 70वें पायदान पर था, जिसमें 47% शुगर कन्फेक्शनरी और 29% चॉकलेट शामिल है। इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि अगले कुछ सालों में मार्केट में चॉकलेट्स मिठाई की जगह ले लेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेप्सिको यूके एक नई तकनीक पर काम कर रही है, जिसमें पोटैटो का प्रोसेस करने से पहले उसमें से पानी खींच लिया जाएगा। इसके बारे में कंपनी ने बताया कि 100 ग्राम पोटैटो में एवरेज 75% पानी होता है, जो पोटैटो चिप्स तलते वक्त हवा में उड़ जाता है। अगर यह तकनीक तैयार हो जाती है तो फूड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों के लिए आशीर्वाद बन जाएगी और बढ़ रही पानी की शॉर्टेज को भी कम किया जा सकेगा। आप सभी को ये याद होगा कि साल 2008 में दूध में मेलामाइन की मिलावट की वजह से हजारों बच्चे बीमार पड़े थे। उसी चीज को ध्यान में रखकर इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने दूध और इन्फेंट फार्मूला में मेलामाइन की मात्रा व मिलावट को चेक करने के लिए टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं। यह टेस्टिंग के लिए तैयार किए गए स्पेसिफिकेशन में टेस्टिंग मेथड और सैंपलिंग के लिए मार्गदर्शन भी दिया गया है। अभी के लिए धन्यवाद। अगले महीने फिर से मिलेंगे मैसेज मैगजीन में। ब्रेकिंग न्यूज के प्रस्तुत करता है रिद्धि डिस्प्ले। वी ऑफर कंप्लीट टर्नकी सर्विस फॉर योर प्रोजेक्ट।